मैडम की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी मैडम सरिता, लेकर एक और नई वीडियो जिसका शीर्षक है रहीम जी के दोहे। दोहे हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन आजकल जो डेली रूटीन के हिसाब से इनका महत्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, लेकिन फिर भी इनकी हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर हम इनको ध्यान से समझें तो इनके जो गूढ़ अर्थ हैं वो हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी ला सकते हैं। हमें जीवन का जो सार है वो बता सकते हैं कि हमें जिंदगी को किस तरह से जीना चाहिए, और इनको अपनाकर हम अपने जीवन में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी बहुत अच्छी तरह से ला सकते हैं। तो आज हम उन्हीं में से कुछ दोहे जो 9th क्लास में है, 9th क्लास की बुक में, उनको हम करने लगे हैं। पहला दोहा है, जैसे कि आप पढ़ सकते हो, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर न जुरे, जुरे गांठ पर जाए। क्या कह रहे हैं रहीम जी? बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हमारे जीवन के तत्व को, सार को समझाने की कोशिश की है कि जिस तरह हम एक धागा जो होता है, सिंपल धागा, अगर वो टूट जाता है तो वो फिर जुड़ नहीं पाता, लेकिन अगर हम उसे जोड़ना चाहते हैं, जोड़ने से पहले उसमें एक गांठ पड़ जाती है। उसी तरह से हमारे संबंध भी हैं। हमें अपने प्रेम रूपी संबंध के धागे को कभी भी तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या मतलब उनका कहने का? कि हमारे जितने भी संबंध हैं, रिश्ते हैं, उनमें जो प्रेम है, मिठास है, उन्हें अपने कुछ भावों की वजह से, जो कौन से भाव, घृणा, ईर्ष्या, जलन, गुस्सा, इन सब की वजह से अपने संबंध रूपी, प्रेम रूपी धागे को तोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? अगर वो टूट गया तो जिस तरह एक टूटे हुए धागे को तोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी तरह से हमारा जो संबंध है, चाहे हम फिर से उससे एक होने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हमारी लड़ाई हुई थी, लेकिन फिर भी उस संबंध में पहली जैसी बात नहीं रहती। वो कुछ ना कुछ टीस रह जाती है कि हाँ, ये हमारे साथ कुछ हुआ था। तो इसलिए अपने संबंधों को अच्छा बनाने के लिए, मधुर बनाने के लिए हमें क्या कोशिश करनी है कि हमें अपने संबंधों के अंदर प्रेम रूपी धागे को तोड़ने की जगह जोड़कर रखना है। ठीक है, समझ में आ गया? ये दोहा हमें जिंदगी की कौन सी शिक्षा दे रहा है? कि हमें सबके साथ मधुर संबंध बनाकर रखने चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, कभी भी किसी से लड़ाई, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब नहीं रखना चाहिए। अब इस दोहे को हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से अच्छे से समझने की कोशिश कर सकते हैं कि जैसे आपका कोई फ्रेंड है, आपने उसके साथ अपने मन की कोई बात की, ठीक है, आपने उसके ऊपर बहुत विश्वास किया, लेकिन उसने वही बात क्या की, किसी और को बता दिया आगे जाके। तो उससे क्या हुआ? आपका जो उसके ऊपर ट्रस्ट था वो टूट गया। अब नेक्स्ट टाइम अगर आप उसको कोई बात बताने लगोगे तो आप एक बार को सोचोगे, आपको लगेगा कि नहीं, ये तो क्या हो गया, ये ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो वहां पे क्या हुआ? जो आपका एक ट्रस्ट था, ट्रस्ट इश्यू हो गया वहां पे। तो वही हो गया, जो आपका उसके लिए प्रेम था या उसका आपके लिए प्रेम था, वहां पे क्या हुआ? एक गांठ पड़ गई, उस विश्वास की डोर में एक गांठ पड़ गई। तो इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि आपके हर संबंध को, प्रेम रूपी धागे को आप इतना संभाल के रखो कि वो टूटने ना पाए, क्योंकि अगर टूट गया तो टूटने पे जोड़ने के लिए उसमें तुम्हें गांठ लगानी पड़ेगी, और वो गांठ संबंधों को पहले जैसा नहीं रहने देती। ठीक है, तो इस दोहे का जो सरलार्थ है, व्याख्या है, वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी PDF फॉर्म में दी है, क्योंकि पेपर्स में तो आपको व्याख्या लिखनी होती है, तो ओरली आपको याद नहीं रह पाएगा इतना कुछ। तो आपको क्या करना है, पेपर के समय सिर्फ उस PDF को खोलना है, डाउनलोड करना है, और आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम रहीम जी का दूसरा दोहा। वो क्या है? रहीमन निज मन की विथा। रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोए, सुनी इठलहें लोग सब, बांटी न लेह कोय। एक बार दोबारा फिर से पढ़ते हैं, क्या दिया है दोहे में? रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोए, सुनी इठलहें लोग सब, बांटी न लेह कोय।
इस दोहे के द्वारा रहीम जी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन आप लोगों को बताना चाह रहे हैं लाइफ में, जिसको आपको फॉलो जरूर करना चाहिए अगर आपने अपना मजाक नहीं बनवाना दूसरों के सामने। वो क्या कह रहे हैं कि मनुष्य को, रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को निज मीन्स अपने, निज मन की विथा, विथा मतलब होता है व्यथा, दुख, पीड़ा, मन ही राखो गोए, अपने ही मन में, अपने मन के भीतर ही छुपाकर रखनी चाहिए। क्यों ऐसा क्यों करना चाहिए? वो क्यों कह रहे हैं हमें ऐसे करना चाहिए? मनुष्य को अपने मन के दुख को अपने अंदर ही रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुनी इठले हैं लोग सब, बांटी न ले है कोई, कि जितने भी इस दुनिया में लोग हैं, अगर आपके अंदर कोई दुख है उसको सुनेंगे, सुन के उसका मजाक बनाएंगे। इटले है मीन्स हंस हंस के दूसरों को बताएंगे, मजाक बनाएंगे। बांटी न ले है कोई, उस दुख को कोई भी तुम्हारे साथ बांटने के लिए खड़ा नहीं होगा। इसलिए रहीम जी कहते हैं किसी भी मनुष्य को अपने मन के पीड़ा को, दुख को, व्यथा को अपने मन के भीतर ही दबाकर रखना चाहिए। दुनिया वालों के सामने कुछ भी अपने दुख को व्यक्त नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सुनेंगे, सुन के तुम्हारा मजाक बनाएंगे, लेकिन उस दुख को कम करने के लिए उसको बांटेंगे नहीं, उल्टा मजाक बना के तुम्हारे दुख को और बढ़ा देंगे। ठीक है? अगर तुम्हें कोई, रहीम जी कहते हैं अगर कोई तुम्हें दुख है, कोई व्यथा है, तो अपने बहुत करीबी जो हैं, जो तुम्हें समझते हैं, तुम्हारे परिवार के लोग हैं, उनसे करो, वो एक अलग बात है। लेकिन किसी पराये के साथ नहीं, दुनिया वालों के साथ अपने मन के भेद को किसी को बांटना नहीं, दुख को बांटना नहीं, क्योंकि वो बांटेंगे नहीं, उल्टा उसका मजाक बनाएंगे। ठीक है ना? कितना इंपॉर्टेंट लेसन इसका, इस दोहे में कितना इंपॉर्टेंट लेसन छुपा है। तो ये था हमारा आज का दोहा। आई होप आपको यह दोहा समझ में आ गया होगा। एक बहुत जरूरी बात, ये दोहे सिर्फ पढ़ने के लिए या याद करने के लिए या रटने के लिए नहीं है। इन दोहों को आपने अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी है, इनका अर्थ समझना है और उनको अपनाकर अपने जीवन को और बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है? आई होप आपको ये दोहे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ जल्द ही नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।